एरिया। आई बस में इंटेलेक्चुअल फंक्शन पढ़ रहे हैं, वो कौन सा था? ये था प्राइमरी मोटर एरिया, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन सेकंड वाला, प्री फ्रंटल एरिया। कौन सा एरिया? प्री फ्रंटल, नाम से पता, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एरिया इज situated in very important frontal lobe of cerebral cortex. This area is situated in a frontal lobe of cerebral cortex. ये एरिया कहाँ सिचुएटेड होता है? फ्रंटल लोब में होता है। कहाँ पे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। This area is situated in, क्लियर है, फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और एरिया नंबर होता है 13 और 25, क्लियर है। यहाँ पे एरिया नंबर की अगर मैं बात कर लूं बच्चों, तो एरिया जो नंबर होता है वो 13 और 25, 13 और 25, ये मैं मेन बता रहा हूं। इसके अलावा 14 भी होता है, 18 भी होता है, इनके एसेसरी एरियाज होते हैं। तो डाउट है? क्लियर बेटा? यहां तक को डाउट है? सुरेश पढ़ने में ध्यान दे। नेक्स्ट देखिएगा, एरिया नंबर बेटा 13 और 25। एरिया नंबर कौन सा? 13 से 25। सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कहां सिचुएट होते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स की फ्रंटल लोब में सिचुएटेड होते हैं। आई बात में? इस एरिया का फंक्शन क्या देखिएगा? प्री फ्रंटल एरिया। आई बात में? क्लियर है? इन फ्रंटल लोब, और फ्रंटल लोब में सबसे आगे की तरफ होता है। देखिएगा, ये आपका कौन सा? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल, पैराइटल और ये ऑक्सीपिटल। तो ये जो फ्रंटल जो लोब है, इस फ्रंटल लोब में सबसे आगे की तरफ ये जो एरिया होता है वो कौन सा होता है? प्री फ्रंटल एरिया। अरे कौन सा एरिया होता है? प्री फ्रंटल एरिया। क्लियर है? आई बात नहीं? नेक्स्ट देखिएगा, दिस एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इस एरिया का काम क्या है? दिस एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, थिंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, थिंकिंग, रीजनिंग। दिस एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग। क्लियर है? आई बात में? दिस एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? जजमेंट, क्लियर है? जजमेंट एंड इमोशन। इमोशन का हालांकि मेन इसका काम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत योगदान रहता है। जजमेंट एंड इमोशन। क्लियर है? दिस एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा बहुत योगदान रहता है। हालांकि इमोशनल सेंटर कौन सा होता है आपका? कौन सा आपका? लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन और बॉडी, थोड़ा बहुत इसका भी योगदान है। तो ये एरिया कहां पे होता है? प्रीफ्रंटल एरिया। और ये एरिया क्या बेटा? वेरी इंपोर्टेंट, मेमोरी एक तरफ, इसके अलावा थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट, इमोशन, एक्सप्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? आपका प्री फ्रंटल एरिया, सबसे फ्रंट में। अब देखिएगा, इसमें भी दो चीज है। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के दो पार्ट है, देखना। ये आपका कौन सा एरिया है? प्राइमरी प्री मोटर एरिया। हर बात में? ये आपका प्री मोटर एरिया, ये आपका ब्रोकास एरिया, और ये सबसे आगे की तरफ कौन सा? आपका प्राइमरी मोटर एरिया। हर बात में? ये आपकी फ्रंटल लोब हो गई, ये टेम्पोरल, ये पैराइटल, और ये कौन सी? ऑक्सीपिटल लोब। तो ये सबसे आगे की तरफ है। इसके भी दो पार्ट है, ये राइट और ये लेफ्ट। ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा किसको कंट्रोल करता है? मेमोरी को। और राइट वाला बाकी थिंकिंग, रीजनिंग, आई बात में? जजमेंट, इमोशन को कौन कंट्रोल करता है? राइट वाला। क्लियर है? यानी लेफ्ट प्रीफ्रंटल एरिया जो है, क्लियर है? ये भी फिर लेफ्ट राइट में डिवाइड है। और इस तरह से प्रीफ्रंटल होता है तो ये भी लेफ्ट, और इसके अंदर ऐसे इस तरह तो प्रीफ्रंटल एरिया। तो लेफ्ट वाला कौन किसको कंट्रोल करता है? मेमोरी को। और राइट वाला, राइट प्रीफ्रंटल एरिया, अरे किसको कंट्रोल करता है डियर? थिंकिंग, सोचने की क्षमता, रीजनिंग, क्लियर है? जजमेंट, निर्णय लेने की क्षमता, क्लियर है? इसके अलावा इमोशनल एक्सप्रेशन, इन सबको कंट्रोल करता कौन सा? राइट वाला। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो लेफ्ट साइड किसको बेटा? मेमोरी को। राइट साइड इंटेलिजेंस, थिंकिंग, जजमेंट, रीजनिंग, इमोशन आदि को कंट्रोल करता है। तो डाउट अब यार, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, क्लियर है? तो प्रीफ्रंटल एरिया, अरे कौन सा एरिया? प्रीफ्रंटल एरिया। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल, इंटेलिजेंस राइट है बेटा, बिल्कुल सही रामेश्वर। तो दिस एरिया इज सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब। अरे कौन सी लोब में होता है ये? फ्रंटल लोब में सिचुएटेड होता है। एरिया नंबर होता है 13 और 25।
ये एरिया किसके लिए, मेमोरी के लिए। लेफ्ट साइड का मेमोरी को कंट्रोल करता है, आपकी याददाश्त को। राइट साइड का इंटेलिजेंट थिंकिंग रीजनिंग को। सिंपली सोचना, जब एग्जाम चलता है, एग्जाम के समय कुछ याद नहीं आता तो इस तरह से सिर पे मारते हैं कि नहीं मारते? अरे क्यों मारते हैं? क्योंकि अपने को पता है कि लेफ्ट साइड में क्या है, पता भी नहीं तो भी इनडायरेक्टली आपको फील है कि लेफ्ट साइड में क्या है, मेमोरी सेंटर। और अपन एग्जाम के समय इस तरह से सिर पीटते हैं, हालांकि याद कुछ आता नहीं। हरी बात में। और ये पूर्वजों से चलती आ रही है परंपरा, यानी अपने पूर्वज बहुत समझदार थे, भले बंदर थे लेकिन समझदार थे। हरी बात में। तुम्हारे होंगे, मेरे तो इंसान ही थे। हरी बात में। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इसलिए एग्जाम के समय अपन यूं करते हैं कि कुछ याद आ जाए, क्योंकि मेमोरी सेंटर की तरह लेफ्ट प्री फ्रंटल में, ताकि कुछ याद आ जाए, लेकिन ऐसा याद नहीं आता। हरी बात में कुछ याद पड़ा ही नहीं तो याद कहां से आएगा? गेटिंग माय पॉइंट? तो मेमोरी को कौन कंट्रोल करता है आपका? हरी बात में। अरे मेमोरी को कौन कंट्रोल करता है बेटा? हरी बात में आपका लेफ्ट प्री फ्रंटल, और बाकी सब चीजों को राइट प्री फ्रंटल। इसमें अगर डैमेज हो जाए तो डिमेंशिया वगैरह की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आई बात में, और एग्जाम के सेंटर में यूं करते हैं कि नहीं करते? मेरा नाम एस से आता है। किससे आता है? एस से। और एस का मतलब शिवराज सिंह, कुंभ राशि, एस के अंदर। इसके अलावा दूसरे एस नाम से लड़कियां खूब होती है, सीमा, सुमन, सरोज, क्लियर है, सलोनी, सोहनी, अलग अलग तरह की, क्लियर है, शालिनी, सालू, अलग अलग तरह की, और सुंदर सुंदर। और जो ऐसे नाम होते हैं ना लड़कियां, वो बहुत सुंदर होती है। लड़के भले हमारे जैसे हो लेकिन लड़कियां बहुत सुंदर है। तो जब एग्जाम होता ना 10th का, तो 10th के बोर्ड के एग्जाम होते थे, क्लियर है, तो हम पढ़ने में बचपन से होशियार थे, हालांकि इस बात का कभी ईगो नहीं किया, क्लियर है। तो पढ़ने में होशियार थे, तो एस नाम के, तो मैं एस नाम पे मेरी टेबल यहाँ लगी हुई है, तो चारों तरफ लड़कियां लड़कियां थी, यानी मैं कृष्ण अकेला, चारों तरफ गोपियां। और फिर हम भाई साहब एग्जाम लिखना भूलते तो 1 घंटा होता ही सप्लीमेंट्री ले लेते, फिर दूसरा घंटा होता ही सप्लीमेंट्री ले लेते। तो आसपास की लड़कियों का जब तक एग्जाम चलते थे तब तक माहौल बना रहता था कि हाँ भाई होशियार था। वो बात अलग थी कि कॉपी हम 2 ही पढ़ते थे, बाकी तो घर पहले आते थे सप्लीमेंट्री में। हरी बात में। अरे कोई डाउट है डियर? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा। तो अपन बात कर रहे हैं कि एस से चारों तरफ क्या होती है? एस से शिवरा, लड़कियां खूब होती है, और यानी मैं और सुंदर सुंदर लड़कियां, और मेरी कहानी में सुंदर लड़कियां बहुत होती है। हरी बात में। तो मैं कृष्ण अकेला और चारों तरफ गोपियां। अब जैसे मेरे को पूछती, मैं जैसे दमादम कॉपी भरना शुरू करता, एग्जाम में राइटिंग करता, कॉपी भरता, क्लियर है, तो जैसे ही आपकी एग्जाम बुक भरने लगता, आसपास लड़कियां कहती भैया प्लीज बता दो मुझे। जैसे भैया बोलती मैं उसकी तरफ देखना बंद कर देता, जैसे बोलती, क्योंकि भैया थोड़ी, हम तो भैया थोड़ी है भाई, 10th क्लास में कौन किसका भैया। हरी बात में। पर जैसे ही कोई यूं बोलती सर प्लीज बता दो ना, हेलो मिस्टर कुछ बता दो ना, तो तुरंत हम उसको पूरी की पूरी कॉपी पकड़ा देते, ले भाई तो हम बाद में कर लेंगे, पहले तू कर ले। और कई बार एग्जाम में बेटा होता है, तो कई बार क्या होता है, आपका साथी जो कमीना दोस्त है, जैसे आप आगे बैठे हो, आप पेपर कर रहे हो, पीछे आप एक सुंदर सी लड़की बैठी थी मेरे, क्लियर है, उसका नाम था कृष्णा, नाम से लड़की थी, बहुत प्यारी सी थी, और कहीं ना कहीं दिल में उसके अंदर थोड़ा सा प्यार का अंकुर भी था उसके प्रति। हरी बात में। हालांकि वो फूटा नहीं क्योंकि पानी नहीं मिला बराबर। कैरिंग माय पॉइंट। तो यहां पे जैसे वो एग्जाम में पूछते हैं ना, तो एग्जाम में कहते हैं ना कि प्लीज मुझे एक अक्षर बता दे, बाकी तो पूरा का पूरा पेपर मैं कर लूंगा। होता कि नहीं होता? क्वेश्चन नहीं आता तो अपन क्या कहते हैं, एक अक्षर बता दे, पूरा का पूरा पेपर ही मैं कर लूंगा। हम भी बड़े कमीने थे, पूरी कॉपी में लिखे हुए को सबको यूं ढक लेते थे, और पहले अपन शुरू किससे करते थे, द या ए से, तो सबको छुपा लेता, यूं लिखता था कि देख 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 भाई देख ले। जैसे मैं देखता, जैसे मैं यूं छुपा लेता, जैसे द लिखा, द नर्सिंग प्रोफेशन इज फलाना टिकड़ा, तो यहां मैं सबको छुपा लेता, और ओनली क्या दिखता, अरे ओनली क्या दिखता, द दिखता। तो मैंने कहा ले एक अक्षर की बोला, अब लिख ले तू, क्या लिख सकता है, कितना लिख सकती है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? आरिवास में अरे होता नहीं होता, एग्जाम में एक अक्षर बताते सब कुछ पढ़ा दूंगा। हम भी कम्युनिटी सबको छिपा के केवल द ही बताते थे, फिर बाद में वो रोते थे। आरिवास में क्लियर। और इसको इसलिए करते थे क्योंकि इसने गलती से एक दिन भैया बोल दिया था। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है बच्चों? तो ये कहानी हो गई किसकी, आपके प्रीफ्रंटल एरिया की, यानी मेमोरी को कौन कंट्रोल करता है, लेफ्ट, और बाकी सब बौद्धिक क्षमता को कौन कंट्रोल करता है, राइट। हालांकि शादी के बाद ये राइट वाला काम करना, लेफ्ट वाला काम करना थोड़ा बंद कर देता है। हरी बात में शादी के बाद आदमी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। देखिएगा तो ये कौन सा एरिया है, प्री फ्रंटल एरिया। देखिएगा ये साफ दिख रहा है, ये ब्रेन है आपका, ब्रेन का फ्रंट वाला एरिया है, ये आपका ग्रीन का प्री फ्रंटल एरिया है। और ये किसको कंट्रोल करता है, मेमोरी और रीजनिंग को। इसके पास में एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, मेमोरी ट्रैक्ट, बेसल गैंग्लिया, नियोकॉर्टेक्स वगैरह बहुत सारे पार्ट होते हैं। प्री फ्रंटल एरिया कौन सी लोब में हो गया, फ्रंटल लोब में। तो पहला एरिया हो गया प्राइमरी मोटर एरिया, दूसरा प्री फ्रंटल एरिया। हरी बात सुनो,
और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर देख लो, रिलेटेड डिसऑर्डर प्रीफ्रंटल एरिया से रिलेटेड डिसऑर्डर, रिलेटेड डिसऑर्डर किससे रिलेटेड? प्रीफ्रंटल एरिया से। पहला देखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे कोई डाउट है बच्चों? छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। अरे कोई डाउट है? कोई डाउट है? क्लियर है? इस एरिया में डैमेज होने से, इस एरिया से डैमेज होने से मेमोरी लॉस हो सकती है। मेमोरी लॉस का मतलब डिमेंशिया हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है। क्लियर है? और जजनिंग पावर क्या हो सकती है आपकी? लॉस हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? एक और टर्म और बता रहा हूं बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखिएगा एक टर्म और बता रहा हूं। क्लियर है? ये जो एरिया होता है प्रीफ्रंटल एरिया, ये आपके यहां पीछे की तरफ, ये जो एरिया यहां पे एक स्ट्रक्चर बनती है थैलेमस, थैलेमस जो कि रिले सिस्टम, रिले स्टेशन है किसका? आपका सेंसरी नर्व का। तो जो ये एरिया है ना बेटा, ये थैलेमस के साथ एक क्लोज सर्किट बनाता है। इस सर्किट को पेपेज सर्किट बोलते हैं, पेपेज सर्किट। और जो आपकी पेपेज सर्किट और जो ईईजी आती है ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ईईजी, इसी पेपेज सर्किट की वजह से देखने को मिलती है। क्लियर है? तो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि प्रीफ्रंटल एरिया, प्रीफ्रंटल एरिया फॉर्म क्लोज सर्किट with thalamus called, क्या कहलाता? PAPETZ, पेपेज सर्किट। अरे कौन सा सर्किट? पेपेज सर्किट। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? सर्किट CIRCUIT, UIT, पेपेज सर्किट, CUIT, पेपेज सर्किट। क्लियर है? तो दिस एरिया फॉर्म क्लोज सर्किट विद, सर्किट जिसको बोलते हैं आप, दिस एरिया फॉर्म, देखिए वापस लिख देता हूं, स्पेलिंग मिस्टेक है। कौन सा? क्लोज सर्किट। इस सर्किट को क्या बोलते हैं? पेपेज सर्किट। अरे कौन सा सर्किट बच्चों? पेपेज सर्किट। कौन सा सर्किट? पेपेज सर्किट। गेटिंग माय पॉइंट? दिस एरिया फॉर्म क्लोज सर्किट विद थैलेमस, विद क्लोज सर्किट विद थैलेमस कॉल्ड पेपेज सर्किट। अरे कौन सा सर्किट? इज कॉल्ड पेपेज सर्किट, which is strongly associated with emotion and EEG, which is जो किससे रिलेटेड है? which is strongly associated with, very very important, emotion and EEG। आपकी जो EEG जो आती है ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, वो इसी सर्किट की वजह से आपकी ऐसे लाइनिंग लाइनिंग सी आती है, और तभी अपन फंक्शन को पढ़ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? EEG। यहां तक को डाउट है? डाउट है?